हेलो दोस्तों, इंडिया ने आज सक्सेसफुली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करा दी है, जिसका मकसद चांद पर लैंडिंग करना है। और अगर इंडिया ये करने में कामयाब हो जाता है, इंडिया वो चौथा मुल्क होगा जो ये करने में कामयाब होगा। इससे पहले यूएस, चाइना और फॉर्मर सोवियत यूनियन ये करने में कामयाब हुए हैं। चंद्रयान 3 इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक मिशन का मकसद मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, जो कि अब तक लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। मून के सरफेसेस पर कई स्टडीज़ हुए हैं, लेकिन साउथ पोल के बारे में अब तक भी साइंटिफिक कम्युनिटी को कुछ पता नहीं है। अगर इंडिया ये करने में कामयाब हो जाता है तो चंद्रयान 3 वो वाहिद मिशन होगा जो मून के साउथ पोल पे कदम रखेगा। नासा भी इसी तरह के एक मिशन पे काम कर रहा है, जिसको आर्टेमिस 3 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन की लॉन्चिंग का इम्कान 2025 को है, जो कि एक ह्यूमन बेस्ड मिशन होगा। साउथ पोल की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वो एरिया हज़ारों सालों से सनलाइट से महरूम रहा है और वहाँ पर आइस और अर्ली सोलर सिस्टम के क्लू मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हो पाता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी ह्यूमन लाइफ को बियॉन्ड अर्थ तक सस्टेन करने के लिए। और अगर वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने की इन्वायरमेंट मिल जाएगी तो वो एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर काम कर सकता है और वहाँ से फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत मदद मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर मिनरल्स और रेयर एलिमेंट्स के मिलने की भी चांसेस हैं, जिन्हें हम हाई टेक में यूज़ करते हैं। 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 की बुनियाद रखी थी, जो कि मून पर सक्सेसफुली पानी को ढूंढने में कामयाब हुआ था। और जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कराई गई थी, जो कि सक्सेसफुल रहा था। लेकिन बाद में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से वो मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है और वो कई डेटा को कलेक्ट करने में कामयाब हुआ है और कई इमेजेस भी वापस ज़मीन पर भेज चुका है। इसी मिशन को कंटिन्यू करते हुए इंडिया ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कराई, जो 14 डेज तक वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम जारी रखेगा, जो कि 196 लूनर डेज के बराबर है। चंद्रयान 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें द लैंडर, रोवर और प्रोपल्जन मॉड्यूल शामिल हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को एक पावरफुल रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, जो कि ज़मीन के चक्कर लगाते हुए स्पेस से ट्रेवल करते हुए मून के इर्द गिर्द घूमने लगता है। बाद में इंजन्स की स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है ताकि लूनर सरफेस पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। जैसे ही ये लैंड करता है तो रोवर मून पर एक्सप्लोरेशन का काम जारी रखे और वहाँ से जो डेटा कलेक्ट करेगा, रॉक्स वगैरह के सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद इसे प्रोपल्जन मॉड्यूल के जरिए ज़मीन पर भेजा जाता है, जो कि एक कम्युनिकेशन रिले की तरह काम करता है। बहरहाल अगर इंडिया ये करने में कामयाब हो जाता है, न सिर्फ उसकी स्पेस प्रोग्राम को ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाएगी, बल्कि इंडिया दुनिया के ग्लोबल सुपर पावर की दौड़ में शामिल हो जाएगा। और हम जो 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी का जश्न मना रहे थे और मीम्स पे मीम्स बना रहे थे, आज भी वही करें, बल्कि उससे भी नीचे चले गए हैं। जहां पर हम एक बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के पीछे पड़े हैं, वहीं इंडिया के तकरीबन 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रिजर्व्स हैं। हम हर चीज़ में खुद को इंडिया से आगे समझते हैं, इन रियलिटी वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अगर हम अपनी डायरेक्शन को सही नहीं करेंगे और इन चीज़ों से सबक नहीं सीखेंगे तो हम 50 साल बाद भी यहीं पे खड़े होंगे और इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका होगा। ये मिशन ना सिर्फ इंडिया के लिए अहमियत रखता है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस मिशन पर, क्योंकि ये मिशन इंसानों को बियॉन्ड अर्थ देखने में मदद देगी।